समकालीन विश्व राजनीति का दूसरा चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत से टॉपिक लाए हैं कि आखिर मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ में सुधार करने के लिए क्यों बाध्य हुए। तो उन दोषों को दूर करने के लिए आखिर मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या नीतियाँ लाई, तो उसमें जानते हैं कि उन्होंने दो प्रकार की नीतियों को सोवियत संघ में लाया। पहली नीति जो थी वो थी ग्लासनोस्त और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका। अब हम जानते हैं कि ग्लासनोस्त का क्या अर्थ होता है। ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन, कहने का अर्थ कुछ ढील दी जाना। इसमें पहली जो ढील थी वो क्या थी कि सोवियत संघ में लोगों को अपनी इच्छा अनुसार राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता दी गई। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का बोलबाला था और वो था साम्यवादी पार्टी। तो अब इस ढील के द्वारा लोगों को और भी राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता दी गई। दूसरा, टेलीविज़न, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि पर क्या था, सरकार का नियंत्रण था। अब सरकार ने इसको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया और लोगों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी स्वतंत्रताएं दी। तीसरा, लोगों की स्वतंत्रताओं और अधिकार में भी क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई तथा लोगों को अब निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। चौथा, अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया तथा निजी उद्योगों को क्या कर दिया गया, स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। अब पेरेस्ट्रोइका के बारे में जानते हैं। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन। इसके अंतर्गत जो पहला था वो था कि सोवियत संघ में जितने भी गणराज्य सम्मिलित हैं, जो वार्सा पैक्ट में शामिल हुए थे, उनको अब कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि वो इसमें रहें। अब उनको स्वतंत्र कर दिया गया था, अगर वो चाहते तो इससे बाहर निकल सकते थे। दूसरा, सोवियत संघ में सम्मिलित राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार नीतियां बनाने का भी अधिकार दिया गया। तीसरा, सोवियत संघ में सम्मिलित राज्यों को संघ से अलग होने का भी अधिकार दे दिया गया, जिसे पहले क्या था कि ज़बरदस्ती सोवियत संघ द्वारा शामिल कर लिया जाता था कि